निवेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं। कवि रसखान और इनका है सवैया। तो पढ़ते हैं। मानुष हों तो वही रस खानी, मानुष हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहा बसु मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आइए पहले संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में आप लिखिए प्रस्तुत सवैया या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी 10 से संकलित है। इस सवैया के रचयिता कवि रसखान जी हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कवि रसखान जी कहते हैं कि मैं अपने इष्ट देव का समीप चाहता हूँ। उसी भावना को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हूँ, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल बाल के बीच ही निवास करूं, और यदि पशु बनूं तो मेरी बस की बात नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं नित्य प्रतिदिन नंद की गायों के बीच में ही चरा करूं, और यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो उस पर्वत का बनूं जिसे इंद्र द्वारा भयंकर वर्षा करने पर श्री कृष्ण ने छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया। और यदि मैं पक्षी में जन्म लेता हूँ तो वह पक्षी बनूं कि यमुना नदी के किनारे अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कदम वृक्ष की डाल पर निवास करूं, जिस पर भगवान श्री कृष्ण बैठा करते थे। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्यगत सौंदर्य में बसो ब्रज, यहाँ आप देख रहे हैं, या गोकुल गांव, इस तरह से अनुप्रास अलंकार है, वो भी 6 का अनुप्रास है। अलंकार अनुप्रास है और छंद सवैया है। रस भक्ति है। आइए आगे देखते हैं। आजू गई हुती भोर ही हों, रस खान रही वह नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जाति कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन भव बनाई बनाई डिठौ नहीं, डारी हमेली निहार निहारत वारत ज्यों चूचे कारत छौ नहीं। तो इसमें देखिए केवल व्याख्या देखना है। एक सखी अपने सहेली से कहती है कि हे सखी, मैं आज प्रातः सुबह ही नंद जी के घर गई थी। वहाँ जाकर मैंने पूर्ण रूप से प्रेम रस में डूब गई। वहाँ जाकर मैं पूर्ण रूप से प्रेम रस में डूब गई। बाबा नंद जी का लाल वह लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यह मेरी कामना है। माता यशोदा ऐसे लाल को पाकर अत्यंत ही सुखी हैं। उन्हें जो सुख अनुभूत हो रही है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। यशोदा ने बच्चे को तेल लगाया, उपडन लगाया, उनके आंखों में अंजन दिया, उनके भवों को संवारा और उसके ऊपर एक काला सा डिठौना भी बना दिया ताकि उसको किसी की नज़र ना लगे।
माता यशोदा अपने लाल के गले में कंठार डालकर तथा उसे देख देख कर अपने को न्यौछावर कर रही थी एवं अपने बच्चे को पुचकार रही थी। आइए इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लगाई लगाई और बनाई बनाई में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास की भी छटा दर्शनीय है, छंद सवैया है और यहाँ रस वात्सल्य है। अगला देखिए, धूर भरे यति शोभत श्यामजू और तैसी बनी सीध सुंदर चोटी और खेलत खात फिर अगना पग पैजानी बाजत पीरी कछौटी वाछ बिकोरस खान बिलोकत वारत काम का लानी जे कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। आइए इसका भी शब्दार्थ भावार्थ और व्याख्या देखिए। धूर भरे अति शोभत श्यामजू। एक सहेली अपनी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण जी के बाल सौंदर्य उनके धूल से सने हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उनके सिर पर अत्यंत सुंदर चोटी बनी हुई है। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है। उन्होंने पीला सा कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। हे सखी, उस काव्य के भाग की कितनी सराहना किया जाए जो श्री कृष्ण जी के हाथ से छीन करके माखन और रोटी ले जाता है। आइए यहाँ भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। अलंकार अनुप्रास है, रस भक्ति है, गुण माधुर्य है, भाषा ब्रज है, छंद सवैया है। चौथा देखिए, जा दिन तेवो नंद के छोहरा या बन धेनु चराई गयो है मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाए रिझाई गयो है वा दिन सो कछु टोना सो कै रस खाना ही ये में समाई गयो है को उन काहू की कानी कर सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब इसकी व्याख्या देखिए। जा दिन तय वो नंद के छोरा। यहाँ एक सहेली अपने दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वो नंद जी का लड़का श्री कृष्ण इस वन में आकर अपनी गायों को चराकर गया हुआ है और उसने अपने बांसुरी से मोहनी तान को सुना करके हम सबको रिझा गया है, मोहित करके गया है, उसी दिन से ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने कोई जादू हमारे ऊपर कर दिया है और इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लोक लज्जा शर्म को भी त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज श्री कृष्ण जी के हाथों में बिक गया। आइए इसका भी देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस यहाँ पर श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब पांचवा देखिए। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हम को चाहिए निष्धौस रहे संग साथ लगी यह सौतानी तापन क्यों सही है जिह मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हम को दही है मिली आओ सब सखी भाग चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। इसका अर्थ देखिए। कान भये बन बस बांसुरी की। एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, हे सखी, अब तो श्री कृष्ण जी बांसुरी के बसीभूत हो गए हैं, बांसुरी के बस में
हो गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ कौन पूछने वाला है, कौन चाहने वाला है। इस प्रकार यह सौत बांसुरी दिन रात उनके साथ लगी रहती है। हम लोग भला इस सौत द्वारा दिए गए कष्टों को क्यों सहने जाएं। जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को मोह लिया है, अपने बस में कर लिया है, वह सदैव हमेशा जलाती ही रहेगी। इसलिए एक ही उपाय है, आओ हम सब मिलकर के ब्रज को छोड़ कर के भाग चलें। अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, हम लोगों का यहाँ पर रहना किस काम का है। तो आइए यहाँ भी देखिए, यहाँ भी छंद सवया और रस में भी श्रृंगार रस है। अगला देखिए, छठवां। मोर पखासी रे ऊपर राखी हो गुंजे की माला गले पहनेगी। मोर पखासी रे ऊपर राखी हो गुंजे की माला गले पहिरोगी। ओढ़े पीटम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। भाव तो वो ही मेरू रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरोगी। आइए यहाँ भी देखते हैं, स्वांग अभिनय। एक सखी कहती है कि हे सखी, मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी, अर्थात उसे धारण कर सकती हूँ। गले में बलमाला धारण कर लूंगी। पीताम्बर ओढ़कर लकटी लेकर ग्वाल गायों के बीच साथ साथ वन में घूमने के लिए भी मैं तैयार हूँ। इसके अतिरिक्त तुम लोग जो जो कहोगे अच्छा लगेगा, सारा स्वांग, सारा बनावट, सारा अभिनय मैं करूँगी। परंतु ये जो मुरली है श्री कृष्ण की, उसे वो अपने ओंठों पर धारण किए रहते हैं, इसे मैं अपने अधरों पर नहीं धारण करूंगी, क्योंकि यह मुरली ही मेरी सौत है। श्याम के जिस अधरों का रसास्वादन मुझे करना था, उसे इस बांसुरी ने किया है, इसलिए इसे मैं नहीं धारण करूंगी। आइए, इसमें अधरान धरी अधरान धरूंगी यमक अलंकार है और सौतिया डाह का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर और छंद सवैया है, भाषा ब्रज है। आइए इसके आगे देखते हैं। गोरज बिराजे भाल लह लही वन माल, आगे गया पाछे गाल गावे मृदु बानरी। तैसी धुने बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानरी। कदम बिटप के निकट टटनी के तट, आटा चढ़ी चाहे पीट पट फहरानरी। रस बर सावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानरी। आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी 10 से संकलित रसखान कवित्त से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण दिन भर गाय चराकर सायंकाल लौट रहे हैं। एक गोपी उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है, हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके मस्तक पर गायों के पैरों से उठी हुई धूल लगी हुई है। गले में लहराती हुई ताजे फूलों की माला है। आगे आगे गायें आ रही हैं, उसके पीछे पीछे सभी ग्वाल बाल आ रहे हैं। वे मीठी बाड़ी में गाते आ रहे हैं। उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मुस्कान
जैसी सुंदर है वैसी ही सुंदर उनकी बांसुरी की ध्वनि है। पुनः वो कहती हैं, हे सखी देखो, यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। आओ अटारी पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों के फहराने को देखिए। देखो सखी, वह रस अर्थात आनंद की वर्षा करने वाले, शरीर की तपन को मिटाने वाले आनंद का भंडार हमारी आँखों तथा प्राणों को रिझाता हुआ अत्यंत आनंद प्रदान करता हुआ आ रहा है। काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार है और मंद मंद में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है। भाषा मधुर है, कोमल है, ब्रज भाषा। छंद में कवित्व है और रस में श्रृंगार। धन्यवाद।